आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर एनसीईआरटी मैथ त्रिकोणमिति का 8.1 जिसका 2 वीडियो लोड किया जा चुका है, जिसमें प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से 5 तक कंप्लीट है। आज 6 से आगे 9 तक 6, 7, 8, 9 आज देखेंगे। तो अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लें, उसके बाद ही इस क्वेश्चन नंबर 6 में आए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 थोड़ा बड़ा है। तो प्रश्न संख्या 6 के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्वेश्चन इसमें मिला लीजिए पहले। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो इसमें हमको पहले से ही पता है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, तो उसके लिए हमको समकोण त्रिभुज चाहिए। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इसमें त्रिभुज बनाएंगे ऐसा, जो समकोण तो अभी नहीं रहेगा लेकिन उसमें समकोण भी बनाएंगे। ये फिलहाल समकोण नहीं है लेकिन उसको समकोण बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। तो पहले एक साधारण सा त्रिभुज खींचेंगे जो समकोण नहीं है, ये, जिसका नाम लिख देते हैं त्रिभुज का ABC। ये समकोण नहीं है लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे। त्रिभुज का जो नाम लिखे हैं उसमें A और B को नीचे रखेंगे तो बनाने में सुविधा होगा। जैसे यहाँ लिखते हैं A और यहाँ लिखते हैं B और C लिख देते हैं यहाँ। अब देखिए इसमें क्या करना है कि कोण A से सामने वाले भुजा पर एक लंब खींचना है, जो यह ऐसा लंब है जो दोनों भुजाओं को बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका नाम लिख देते हैं D। मतलब त्रिभुज ABC में CD लंब AB खींचा, जो AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, या तो कह सकते हैं कि समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसमें अब क्या करना है, चूँकि समकोण त्रिभुज, इसके पहले इसमें लिख देंगे, हम लिख नहीं रहे, यहाँ पर लिख लीजिएगा इसको कि CD लंब AB खींचा, जो इस त्रिभुज की भुजा AB को समद्विभाजित करता है। उसके बाद चलेंगे, उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ACD में, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। तो देखिए ACD में क्या होगा। तो ACD में चलेंगे तो उसके लिए हम निकालेंगे cos A। यहाँ निकालेंगे cos A बराबर cos A। देखिए A यहाँ है तो इस कोण के सामने की भुजा ये लंब होगा, तो लिखना है आधार बटा कर्ण, यानी AD और बटा AC। तो इसको लिख सकते हैं AD बटा AC। इसको कर दिए समीकरण 1। अब फिर आगे चलेंगे त्रिभुज BCD में, इसके लिए निकालेंगे cos B बराबर cos B। तो इसका फार्मूला देखिए यहाँ से लगाते हैं। cos B यहाँ है तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगा तो ये आधार होगा, तो आधार बटा कर्ण यानी BD बटा BC। तो इसको लिखेंगे BD और बटा BC।
सी। ये हो गया समीकरण 2। अब अगर ध्यान से यहाँ देखा जाए तो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, समीकरण 1 में मान निकला हुआ है कॉस ए का और समीकरण 2 में निकला हुआ है कॉस बी का। तो इसमें क्या करेंगे अब, प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या दिया हुआ है। प्रश्न से दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये प्रश्न में ही दिया हुआ था, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का मान कितना निकाले हैं, ए डी बटा ए सी, और कॉस बी का मान निकाले हैं बी डी बटा बी सी। ये हो गया कॉस ए का मान और कॉस बी का मान। फिर से एक बार मिला लेते हैं इसको। त्रिभुज ए बी सी में सी डी लंब ए बी खींचा, सी डी लंब ए बी खींचा, जो इस त्रिभुज की भुजा ए बी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी सी डी जो है समद्विभाजक है। अब क्या किए हैं, अच्छा लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, अब इसका इधर भी 90 डिग्री होगा। तो इसमें देखिए, पहले चले हैं त्रिभुज ए सी डी में, और ए सी डी समकोण त्रिभुज है ए सी डी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। तो ए सी डी में निकाले हैं कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो ए से चलेंगे, इस कोण से तो आधार होगा ये ए डी और कर्ण होगा ए सी, तो लिख दिए ए डी बटा ए सी, समीकरण 1 कर दिए। अब चले त्रिभुज बी सी डी में, तो इसमें निकाले हैं कॉस बी बराबर, तो बी यहाँ है तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगा, तो ये आधार होगा, आधार बटा कर्ण यानी बी डी बटा बी सी, तो इसको लिखे बी डी बटा बी सी। ये हो गया समीकरण 2। अब प्रश्न से दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, देखिए यहाँ लिखा है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए का मान रख दिए ए डी बटा ए सी, कॉस बी का मान रख दिए बी डी बटा बी सी। अब इसके आगे हम समझते हैं, इसके आगे देखिए क्या है, देखिए अभी तक आया है ए डी बटा ए सी और बराबर बी डी बटा बी सी। तो हमको पहले से ही पता है कि इस क्वेश्चन का ए डी, ये जो है ए डी और ये जो है बी डी, दोनों आपस में बराबर है। ये ए डी और बी डी क्या है, बराबर है, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक था। तो जब बराबर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए डी की जगह बी डी लिख सकते हैं, ये हो गया बी डी और इसके नीचे हो गया ए सी, और फिर बराबर इसको बी डी ही रहने देते हैं, बी डी और बटा बी सी। तो ये कट गया बी डी से बी डी, तो यहाँ पर बच गया 1 बटा ए सी बराबर 1 बटा बी सी। अब अगर इसको क्रॉस गुना किया जाए तो आएगा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर है। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में देखा गया कि ये ए सी और इस त्रिभुज का बी सी दोनों बराबर है, और इसी त्रिभुज में देखा गया कि इसका ए डी और इसका बी डी दोनों आपस में बराबर हैं। और ये त्रिभुज में सी डी जो है, ये दोनों ये भुजा जो है दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका भुजा जो है अनुपातिक है। तो जब भुजा अनुपातिक है तो हम लोग कह सकते हैं कि भुजा अनुपातिक है, तो इसमें कोण ए और कोण बी क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा। ये हो गया प्रूव्ड, कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण बी। देखिए क्वेश्चन में यहाँ है कोण ए बराबर कोण बी, देखिए तो ये सिद्ध हो गया कोण ए बराबर कोण बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 है
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो इसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। त्रिभुज ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री। कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, यानी आधार बटा लंब। तो आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8, ऐसे। तो इसमें तीसरे भुजा को निकाल कर ही बनाया जा सकता है और बिना निकाले भी बनाया जा सकता है। तो हम इसको बिना निकाले ही बनाकर बताते हैं। देखिए कैसे दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो अब क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा ये, और ये दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये फॉर्मूला के रूप में है a प्लस बी और a माइनस बी, और ये भी है a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इतना लिख सकते हैं, a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और बटा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। थोड़ा सा इधर से क्लीन करते हैं। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है। फार्मूला तो ही पढ़े नहीं है, लेकिन समझिए अभी इसको। एक चैप्टर में उसको बता देंगे पूरा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में है, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये, और फिर से ये फार्मूला है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान से क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ वैल्यू दिया हुआ था कॉट थीटा का। किसका वैल्यू था? कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का था 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। इसका मतलब 7/8 का स्क्वायर कर देना है, यानी वर्ग कर देना है। तो अगर वर्ग कर दिया जाए तो वर्ग करने के बाद क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा वर्ग करने के बाद हो जाएगा 7/8 और इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 का 49 और 8 का 64। तो इसका आंसर हो गया 49/64। ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा का 49/64। ये 7 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में किसका मान निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा का ही तो मान निकला है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसी का ना है 49/64। तो ये हो गया 49/64। तो दोनों आंसर वही होगा, 49/64 इसका भी है, 49/64 इसका भी। तो क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया कितना? 7। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 3 कॉट a बराबर 4। तो पहले एक बना लीजिए समकोण त्रिभुज। 3 कॉट a बराबर 4 दिखाने के लिए 3 कॉट a बराबर 4, ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसका नाम रख देते हैं ABC। इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ से, चूँकि
3 कॉट ए बराबर 4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर 4/3। कॉट का फॉर्मूला होता है b/p, यानी लंब नहीं, आधार बटा लंब। तो आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3, तो ये 4 और 3 निकल गया। अब निकालना है 1 - tan स्क्वायर ए और बटा 1 + tan स्क्वायर ए और बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें क्या करना है कि ये दिया हुआ है LHS का बाएं साइड का और ये दिया हुआ है RHS का। तो इस LHS का मान जितना आएगा वही मान आना चाहिए RHS का। तो LHS को भी सोल्व करेंगे और RHS को भी सोल्व करेंगे, तो दोनों तरफ से मान बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो सही है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये निकालना होगा कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं h² वाला पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, चूँकि h² बराबर p² और प्लस b², तो निकालना है h बराबर। तो h बराबर इसका क्या हो जाएगा, √p² प्लस b²। तो अब देखिए p का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और b का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल होगा 5, यानी ये वाले भुजा जो कर्ण है कितना निकल गया 5। तो अब हम चलेंगे इसमें LHS से 1 - tan स्क्वायर ए और बटा 1 + tan स्क्वायर ए। तो चलते हैं LHS से। देखिए LHS से यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, तो हो गया LHS दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए। तो सबको फार्मूला रखेंगे। 1 - tan का फार्मूला होता है p/b और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, और फिर नीचे भी है 1 प्लस वही tan है, तो फिर हो जाएगा p/b, इसका भी होल स्क्वायर। अब फिर बराबर करते हैं, इसका मेन बटा हो गया 1 - p का मान यानी लंब कितना हो गया 3 और इसका आधार हो गया 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। फिर वही नीचे में प्लस हो जाएगा 1 + 3/4 और इसका भी होल स्क्वायर। फिर बराबर मेन बटा ये हो गया 1 - 3/4 का स्क्वायर हो गया 9/16 और फिर नीचे भी वही हो गया 1 + 9/16। अब ऊपर का अलग LCM लेंगे और नीचे का अलग लेंगे, फिर छोटा करके देखते हैं कितना आता है। देखिए ये हो गया बराबर, ये हो गया इसका मेन बटा, LCM होगा 16, तो ये लिखा जाएगा 16 - 9 और फिर नीचे होगा LCM 16, तो ये हो जाएगा 16 + 9। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर में है 16 में से 9 गया कितना 7/16, तो ये 7/16 लिखाएगा और नीचे जो है 16 9 25/16, ये 16 चला जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे। 16 से गया 16, बच गया कितना 7/25। तो इस 7/25 जो है ये हमारा आ गया LHS से। LHS का कितना हो गया 7/25। अब चलेंगे RHS से, और अगर RHS से भी 7/25 आता है तो दोनों बराबर होगा। तो अब RHS वाले को सोल्व करते हैं। देखिए RHS से RHS यानी राइट हैंड साइड दायां पक्ष से cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों का सूत्र होगा cos का होता है b/h और इसका होल स्क्वायर माइनस साइन का p/h और इसका भी होल स्क्वायर। b यानी आधार कितना था 4,
और कर्ण कितना था 5, तो दोनों का होल स्क्वायर, माइनस लंब था 3 और बटा कर्ण था 5, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए 4/5 का स्क्वायर कितना होगा 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25 बराबर एलसीएम लेंगे 25 का 25 होगा और बच गया 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7/25। और अभी हम लोग LHS से बनाए थे तो उसका भी आया था 7/25 और जो RHS से बनाए उसका भी आया 7/25। इसका मतलब है कि LHS और RHS दोनों बराबर हैं। तो लास्ट में लिख देंगे कि इसलिए LHS बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो पहला क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, ये पहला क्वेश्चन है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू साइन C। तो अब इसको ध्यान रखेंगे, अब इसको ध्यान देंगे कि कोण जो है इसमें कहीं A भी है और कहीं C भी है, तो इसलिए फिगर बनाना ज़रूरी है और फिगर के साथ चलना ज़रूरी है। इसमें दिया हुआ है tan A बराबर, तो सबसे पहले tan A के हिसाब से एक फिगर बना करके उसका वैल्यू लिखते हैं। देखिए कोण B समकोण है, तो कोण B यहाँ बना देते हैं 90 डिग्री, ये हो गया B। अब A और C आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देते हैं पहले कि चूँकि tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3, tan का फार्मूला होता है P/B यानी लंब बटा कर्ण। तो A से अगर चला जाए, कोण A से, देखिए कोण A यहाँ है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, ये लंब होगा। तो लंब कितना दिया है 1, तो आधार ये होगा फिर √3, ये तो कर्ण होगा ही। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि आधार और लंब या लंब और आधार दोनों की सहायता से हमको पहले कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए वही फार्मूला पाइथागोरस से h² बराबर p² और प्लस b²। तो h निकालना है तो h बराबर ये हो जाएगा p² प्लस b² और इसका ओवर रूट। तो देखिए h बराबर p का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, b का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट भी होगा। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, तो 1 और 3 कितना हो गया 4, √4 और 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, यानी इसका कर्ण कितना हो गया 2। तो अब इसके हिसाब से cos A cos C sin A sin C जो भी दिया हुआ है सारा सोल्व किया जा सकता है। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है sin A, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखते हैं फार्मूला के साथ। तो sin A का मान होता है, sin A का फार्मूला P/H इंटू cos C B/H प्लस cos A B/H और इंटू sin C P/H। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका P और B अलग अलग होगा, इसलिए जब भी चलेंगे तो फिगर से ही चलेंगे। तो ध्यान देंगे पहले कौन सा कोण लिया है, तो यहाँ पर लिया है sin A, तो A यहाँ है, तो A से चलेंगे तो ये क्या होगा लंब, तो लिखना है लंब बटा कर्ण यानी 1/2, तो ये हो गया लंब बटा कर्ण 1/2 इंटू। अब फिर देखेंगे यहाँ तो लिखा हुआ है cos C, तो C से चला, ये C है, तो
तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, ये लंब लिखना है यहाँ आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो गया 1, क्योंकि ये सामने का लंब होगा तो ये आधार, तो आधार यानी 1 और कर्ण कितना होगा 2। तो इसका भी वैल्यू हो गया 1/2, फिर प्लस। अब हो गया कॉस ए, यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए से चलेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होगा लंब, तो लंब बटा कर्ण यानी 1/2, फिर प्लस। अब दिया हुआ है साइन सी, तो सी यहाँ है तो इस कोण से चलेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होगा लंब, तो लंब कितना हो गया √3 बटा कर्ण कितना हो गया 2। एक चीज़ में गलत हो गया है, ये दिया हुआ था कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ है ए, तो ए के सामने की भुजा क्या होगा ये लंब, लेकिन यहाँ लिखना है आधार बटा कर्ण। तो लंब जब 1 होगा तो आधार होगा √3, तो ये 1 ना होकर के कितना होगा ये √3 होगा। तो अब इसको छोटा करते हैं, ये 1/2 है तो दोनों मिल करके हो जाएगा 1/4। ये √3 और ये इंटू है, ये यहाँ पर जो है इंटू है, ये प्लस नहीं, प्लस तो खाली एक ही जगह है यहाँ पे, इसमें ध्यान से देखें तो प्लस केवल यहाँ पर है यहाँ, और बाकी सब इंटू है, ये गुना का चिन्ह है। तो ये क्या हो जाएगा √3 और √3 हो जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल फिर निकलेगा 3 और नीचे 2 दूना 4। अब इसका एलसीएम लेंगे 4 और 4 का 4, तो हो जाएगा 1 + 3, 1 + 3 कितना होगा 4, तो हो जाएगा 4 और नीचे भी 4, तो 4/4 यानी कितना आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1, 9 का क्वेश्चन नंबर 1। अब 9 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम इसी के जैसा है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, अगले क्लास में इसको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 ये रह गया, इसको खुद से बना करके ट्राई कीजिएगा। लेकिन जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि इसमें देखा जाए तो ए और सी सारा कोण दिख रहा है, ए और सी, तो इसको जब भी बनाएंगे तो फिगर से ही इसको बनाएंगे ए और सी, क्योंकि इसका पी और बी और पी आपस में क्या हो रहा है उलट रहा है, कभी पी बी हो जा रहा है, कभी बी पी हो जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको जब भी बनाएंगे तो फिगर से ही बनाएंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। आज के बाद अगले क्लास में ये 9 का पहले 2 देखेंगे, उसके बाद 10 से आगे देखेंगे, और अगर ये चैप्टर ख़त्म होगा तो 8.2 का देखेंगे। तब तक के लिए बाय।